हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्रिय जी जो वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। हालेलुया। और ये वचन हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 14 उसका 16 वचन में लिखा गया है कि मैं पिता से विनती करूँगा। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उसके बाद में मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन के करीब वो मनुष्य अपने चेलों के साथ रहे और उसके बाद में जब स्वर्गलोक उठा लिए गए तो अपने चेलों से और अन्य जो आदम मनुष्य वहाँ पर खड़े थे उन्हें के साथ परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तो जाने के बाद तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा। हालेलुया। जो वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, वह सहायक जो हमारा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रेरितों काम के अंदर लिखा गया 2:1-4 वचन के अंदर। हालेलुया। पर देखिए जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, वह तो पवित्र आत्मा से सब लोग भर गए और अन्य अन्य भाषाएं उनको वरदान मिला पवित्र आत्मा के जरिए और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो जो कार्य हम करते हैं खुदावंद हमें उनमें ब्लेस करता है। एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक खुदावंद हमें लेकर के जाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो खुदावंद का वचन बयान करता है कि तुम्हारा हर एक कार्य सफल होता रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य की अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे सर्वदा संग रहता है। हालेलुया। और हर एक मनुष्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के कार्य करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है कि परमेश्वर ने हमको एक सहायक दिया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। वह हमको कभी अनाथ नहीं छोड़ता। इसलिए चाहे हमारे पास हजारों लोग हैं, हजारों हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है के कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ के समान हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जी जो परमेश्वर ने कहा कि सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। लेकिन आज के लोग सिर्फ अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष, अपनी बरकत के लिए, हालेलुया, वो शारीरिक आशीषों के लिए खुदावंद को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने उन्हें लगता है कि हम पवित्र आत्मा की ज़रूरत है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो अपने कार्यों के लिए, अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर को मानते हैं। अगर हम बाइबल में प्रेरितों के काम 2:1-14 वचन में पढ़ते हैं तो जब उसके अंदर लिखा गया कि 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है तो वह सभी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य अन्य भाषाएँ बोलने लगते हैं। फिर पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरितों ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था और उन्होंने बड़े बड़े परमेश्वर के कार्य किए। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया। हालेलुया। और उनके द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई पाई। हालेलुया। वो कार्य आज भी आप लोग कर सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र रूह होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का पवित्र रूह, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो कार्य आप लोग कर सकते हैं। अनेक लोगों को आप आशीष दे सकते हैं, उनको चंगा कर सकते हैं, उनके रोगों को मुक्त कर सकते हैं। वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप कर सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा गया है कि जब यीशु मसीह आए तो उनके ऊपर यहोवा का आत्मा होगा और उनके ऊपर बुद्धि और समझ की युक्तियाँ होगी। हालेलुया। हालेलुया। और पराक्रम का आत्मा होगा, पराक्रम, अनेक आश्चर्य कर्म करने का। हालेलुया।
यानी कि उसके पास पवित्र आत्मा होगा, वह बुद्धिमान पराक्रम को समझदारी से करेगा। हालेलुया। उसके अंदर हर एक समझने का प्रभु आत्मा भी देगा, हर एक तरीके से वो परमेश्वर के कार्य को करेगा और उसमें परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र रूह के द्वारा वो परमेश्वर के कार्य को करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको युक्तियाँ देगा और जब वह बात करेगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि वह एक अलग व्यक्ति है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कार्य करते हैं तो संसार को भी और अनेक जो आपके पास रहते हैं उन सब को लगेगा कि सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है और सब मनुष्य से अलग है। हालेलुया। तो इसलिए आज हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि आपके काम किस तरह के करने चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बाद हमारा कार्य जो है वो मेरे प्रिय जीजों किस तरह का होना चाहिए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आप भी प्रेरितों की तरह परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग, प्रेरित लोग परमेश्वर के कार्य को करते हैं, उनसे भी बड़े बड़े कार्य आप करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है कि मुझसे बढ़कर तुम लोग काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि सेवा, हालेलुया, कैसे करनी है। लेकिन मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आपको जब मिलेगा जब आप पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और परमेश्वर अपने पापों से तौबा करेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आप एक स्थान पर नहीं रह सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप तौबा करोगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा और अनेक के ऊंचे लेवल पर परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा। एक लेवल से परमेश्वर दूसरे लेवल तक आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पाक रूह आपके साथ बातें करेगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जैसे अपने नबियों के साथ बातें करता था, उन्हें बतलाता था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता था, तो वैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ भी आज बातें करता है मेरे प्रिय जीजों। और परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनो और परमेश्वर के कार्य करते रहो और परमेश्वर से मांगो कि प्रभु हमारे भी जीवन में एक ऐसा पवित्र आत्मा, एक जीवन सहायक दे जो सर्वदा हमारी सहायता और मदद करे और हम आपकी आवाज़ के अनुसार, आपकी बुलाहट के अनुसार कार्य कर सके। तो मेरे प्रिय जीजों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हालेलुया, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। कि पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे चले और कैसे हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें जब मिलेगा हम अपने सब पापों को छोड़कर अंगीकार करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर से बातें करें, तौबा करें, तो प्रभु हमारे पापों को माफ़ करेगा और प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा और उसके द्वारा हम अनेक प्रकार के परमेश्वर के कार्य को कर सकेंगे, अनेक लोगों को हम आशीष दे सकेंगे। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर के बात करेगा। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको आशीष करे और हम मिलकर के खुदा बाप यह परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के विषय में दिया गया प्रभु, और प्रभु जी यूहन्ना 14:16 के अंदर से खुदा बाप आज के इस वचन के द्वारा हर एक प्रिय चीज़ को आशीष मिले और पवित्र आत्मा से आप इन्हें परिपूर्ण करें खुदा। हर एक के अंदर आपका पाक रूह बात करे खुदा बाप, और आपके वचन की अगुवाई में, आपके पाक रूह की अगुवाई में हर एक रूह को आप चला प्रभु और इन्हें बहुतायत से ब्लेस कर आशीष कर। इस दुआ को आप अपने स्वर्ग के राज्य में कबूल कर आशीष कर प्रभु। यीशु पिता के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन।